जय श्री राम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 3ds मैक्स में सीएनसी जाली की मॉडलिंग कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो 3ds मैक्स में सीएनसी जाली की मॉडलिंग करने के लिए सबसे पहले हम टॉप व्यू पर एक प्लेन क्रिएट करेंगे। इसके बाद हम प्लेन कमांड से बाहर आने के लिए राइट क्लिक करेंगे। देन प्लेन कमांड से बाहर आने के बाद हम टॉप व्यू को Alt+W से फुल स्क्रीन कर देंगे। और फुल स्क्रीन करने के बाद ये जो आपको ग्रिड्स दिखाई दे रहे हैं, इसको बंद करने के लिए हम G प्रेस करेंगे। इसके बाद हम प्लेन को सेलेक्ट करके मॉडिफाई पे जाएंगे। यहाँ से हम लेंथ में 8 फीट डालेंगे और विड्थ में हम डालेंगे 4 फीट। इसके बाद हम लेंथ सेगमेंट्स में कुछ अमाउंट डाल देंगे। ऐसे ही हम विड्थ सेगमेंट में भी कुछ अमाउंट डाल देंगे। तो आप सीएनसी जाली मॉडलिंग करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि 8x4 का ही आप साइज़ लेंगे। आप अपने हिसाब से कुछ भी साइज़ डाल सकते हैं जैसे आपको ज़रूरत हो। इसके बाद हम यहाँ से मूव कमांड को एक्टिव करेंगे। तो ये आपका मूव कमांड है, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसकी जो शॉर्टकट की है वो है W। तो W प्रेस करते ही आपका जो मूव कमांड है वो एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद हम मॉडिफाई लिस्ट पे जाएंगे और मॉडिफाई लिस्ट पे हम एडिट पॉली को सेलेक्ट करेंगे। तो एडिट पॉली लाने के लिए हम ED प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आपका एडिट पॉली ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद मैं इस प्लेन की कुछ कॉपी बना लेता हूँ जिससे मैं आपको डिफरेंट पैटर्न में सीएनसी जाली की मॉडलिंग दिखाऊंगा। तो यहाँ से मैंने शिफ्ट बटन प्रेस किया और ये जो आपका एक्स एक्सिस दे रखा है इसको हम शिफ्ट के साथ मूव कराएंगे। तो यहाँ पे ये आपका कॉपी करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने जो नंबर ऑफ़ कॉपीज़ अपने हिसाब से कितनी भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने 2 कॉपी डाल के ओके कर दिया। इसके बाद इसमें किसी भी प्लेन को सेलेक्ट करके एडिट पॉली की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ से सिलेक्शन में एज को सेलेक्ट कर लेंगे। देन इसके बाद इसमें आपके जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेगमेंट्स हैं, इसमें से आप कोई सा भी एक सेगमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद आप पॉलीगन मॉडलिंग में जाएंगे। पॉलीगन मॉडलिंग में जाने के बाद यहाँ से ऑप्शन आता है आपका जनरेट टोपोलॉजी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे ये आपको बहुत सारे पैटर्न दिखाई देंगे। तो इसमें से मैं कोई सा भी एक पैटर्न पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो आपके सेगमेंट थे वो कुछ इस टाइप से पैटर्न में बन जाएंगे। देन उसके बाद आप यहाँ से पॉलीगन ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से पूरे प्लेन को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आप पॉलीगन की प्रॉपर्टीज़ में नीचे आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको इंसर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें हम इंसर्ट की सेटिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ से फिर हम इस एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा बाय पॉलीगन। फिर इसके बाद इसमें हम अमाउंट डाल देंगे ½ इंची। देन ओके। फिर इसके बाद ये जो सिलेक्शन हो रखा है इसको हटाने के लिए हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ से आप देखोगे कि ये आपका एरिया डिलीट हो गया, लेकिन अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इसके लिए हम F3 प्रेस करेंगे तो ये आपका वायर फ्रेम से शेडेड में दिखाई देने लग जाएगा। क्योंकि हमने अब इसको प्लेन कमांड से बनाया है तो इसकी कोई थिकनेस नहीं दे रखी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस मॉडिफाई लिस्ट पे जाएंगे और SH प्रेस करेंगे शेल कमांड के लिए। तो यहाँ से आपको इस जाली की थिकनेस दिखाई देने लग जाएगी। अब इसकी और थिकनेस बढ़ाने के लिए आप शेल की प्रॉपर्टीज़ में देखोगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखे हैं, इनर अमाउंट और आउटर अमाउंट। तो इसमें से आप किसी में भी अमाउंट को चेंज कर सकते हैं। अगर मैंने मान लो आउटर अमाउंट को 0 कर दिया तो आप इनर अमाउंट में आप वैल्यू डाल के सीएनसी जाली की थिकनेस बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही हमारा ये दूसरा प्लेन है जिसकी हमने कॉपी करी थी। तो वापस से हम टॉप व्यू पे जाएंगे। तो इसमें आपको सेगमेंट शो नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए हम
F4 प्रेस करेंगे, या फिर आप फंक्शन के साथ F4 दबा सकते हैं जिससे आपको सेगमेंट शो हो जाएंगे। देन उसके बाद हम वापस से एडिट पॉली की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, एज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम कोई सा भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में से कोई सा भी एक सेगमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। पहले मैंने वर्टिकल वाला सेलेक्ट करा था, अब की बार मैं हॉरिजॉन्टल वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके बाद हम यहाँ से फिर से कोई एक पैटर्न ले लेते हैं, जैसे मैंने अब की बार ये वाला ले लिया। तो ये आपका कुछ इस टाइप से पैटर्न आएगा। इसके बाद हम पॉलीगन पे जाएंगे और पॉलीगन की प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद इंसर्ट की सेटिंग पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद ये जो एरो है इसमें मैंने आपको बाय पॉलीगन का ऑप्शन बताया था। अगर मैं ग्रुप करता हूँ और इसके बाद अमाउंट डालता हूँ 0.5 तो ये चारों तरफ से ऑफसेट हो जाएगा, लेकिन मुझे हर ब्लॉक में ऑफसेट चाहिए, तो इसके लिए मैं यहाँ से बाय पॉलीगन को सेलेक्ट कर लूँगा। देन ओके। इसके बाद हम इस एरिया को डिलीट करने के लिए कीबोर्ड में डिलीट बटन प्रेस करेंगे, तो यहाँ से ये आपकी CNC जाली की मॉडलिंग रेडी हो जाएगी। लेकिन क्योंकि हमने इसको वापस से प्लेन से बनाया था तो इसकी कोई थिकनेस नहीं है, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद मॉडिफाई लिस्ट में हम SH प्रेस करेंगे शेल कमांड के लिए, तो यहाँ से वापस से आपकी CNC जाली की थिकनेस आ जाएगी। ऐसे ही ये जो हमारा लास्ट वाला प्लेन है इसको सेलेक्ट करेंगे, एडिट पॉली की प्रॉपर्टीज़ में जाके एज को सेलेक्ट करेंगे। अब की बार मैंने वापस से वर्टिकल वाला सेगमेंट को सेलेक्ट किया। देन अब की बार मैंने ये ब्रिक वाला पैटर्न सेलेक्ट कर लिया, तो ये आपका जो है ब्रिक वाले पैटर्न में सेगमेंट कन्वर्ट हो जाएंगे। देन उसके बाद पॉलीगन ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से पूरे प्लेन को सेलेक्ट करने के बाद वापस से इंसर्ट की सेटिंग में जाएंगे। यहाँ से हम बाय पॉलीगन को सेलेक्ट करेंगे और अमाउंट डाल देंगे 0.5। इसके बाद ओके। फिर कीबोर्ड में डिलीट बटन प्रेस करेंगे। वापस से हम मॉडिफाई लिस्ट में जाके SH प्रेस करेंगे शेल कमांड के लिए, तो इसमें भी आपकी थिकनेस आ जाएगी। तो ये मैंने आपको सिखा दिया है कि हम 3ds Max में CNC जाली की कैसे मॉडलिंग करते हैं। ये आपका एक बेसिक स्टेप है। इसका जो थोड़ा एडवांस मॉडलिंग वाला पार्ट है वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। जब तक आप इन्हीं पैटर्न को दोबारा बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।